Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 4, Animal Kingdom. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स, कि कितने टाइप के एनिमल्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, किस तरह के हैं, उनका हैबिट क्या है, उनका हैबिटेट क्या है और उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं. तो जो हैबिट दैट इज द नेचर ऑफ लिविंग, कि वो किस तरह रहते हैं और किस जगह रहते हैं, दैट इज हैबिटेट. एनिमल किंगडम को डिफरेंट फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर से, उनके बॉडी प्लान से और उनके अलग अलग बॉडी सिस्टम से. तो इन सभी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम. हम लोग अगर शुरुआत करें एनिमल किंगडम में तो पहला क्या आता है, जो सबसे सिंपल फाइलम है, दैट इज पोरीफेरा. पोरीफेरा वो फाइलम जिसमें पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. नाम बताता है पोरीफेरा, मतलब ऐसी फाइलम, ऐसे एनिमल्स जिनके सरफेस पे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं. नेक्स्ट है सिलेंट्रेटा, जिनके सिलेंड्रिकल बॉडी है. देन टीनोफोरा, ये सबसे कम स्पीसीज इसमें होती है. टीनोफोरा में सबसे छोटी फाइलम है. देन प्लेटीहेलमिन्थिस. प्लेटीहेलमिन्थिस मतलब फ्लैट वर्म्स, ठीक है. देन एस्कहेलमिन्थिस, राउंड वर्म्स. देन एनिलीड्स, सेगमेंटेड बॉडी होती है. मोलस्क, शेल्ड बॉडी रहती है, बाहर एक शेल रहती है. इकाइनोडर्म्स, इकाइनो का मतलब है स्पाइन, इकाइनोडर्माटा मतलब उनकी स्किन के ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट रहते हैं. हेमिकोर्डेटा, पहले हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा में इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में इसको अलग से एक फाइलम का नाम दिया गया, दैट इज हेमिकोर्डेटा. और लास्ट में सबसे एडवांस फाइलम आती है कोर्डेटा. कोर्डेटा को छोड़ के ऊपर वाली जितने भी फाइलम्स हैं इन्हें नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं, ठीक है. पोरीफेरा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं. मतलब ये एक ग्रुप हो गया नॉन कॉर्डेट्स का और कॉर्डेटा एक अलग ग्रुप है. इनका डिवीजन कैसे हुआ, कैसे इनको नॉन कॉर्डेट्स बोला, क्यों इनको कॉर्डेट्स बोला, वो जब हम फाइलम स्टार्ट करेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल किंगडम में, तो सारे मल्टी सेलुलर आते हैं, यूकैरियोट्स आते हैं. तो जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक जो सॉलिड फूड पे डिपेंड करते हैं, उन सभी को एक ग्रुप में रखा गया, दैट इज मेटाजोआ. एक ग्रुप बनाया गया मेटाजोआ, और उस मेटाजोआ में सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉलिड फूड पे डिपेंड करते हैं, मतलब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेलुलर हैं, इनकी सेल जैसे कि पोरीफेरा में अलग अलग रहती है, टिश्यूज प्रेजेंट नहीं रहते. तो एक ऐसा ग्रुप जिसकी जो सेल हैं वो लूजली एग्रीगेटेड रहती है, मतलब अलग अलग रहती हैं, अभी उनमें टिश्यू नहीं बना है, फिर भी वो मल्टी सेलुलर हैं, डिफरेंट टाइप की सेल प्रेजेंट है, लेकिन टिश्यू इज एब्सेंट, टिश्यू नहीं है उनमें, ठीक है. उनको हमने एक ग्रुप में या उनका एक ग्रुप बना दिया, दैट इज पैराजोआ. और उसमें जितने भी स्पंजेस हैं या जिनको कह सकते हैं कि पोरीफेरा है, पोरीफेरा को इंक्लूड किया गया पैराजोआ में. और उसके अलावा वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी जो सेल है एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट बनाती है, मतलब सारी सेल इकट्ठा होकर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रही है, टिश्यू की फॉर्मेशन कर रही हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रही हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं. उन सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एक अलग ग्रुप में बनाया गया, दैट इज यूमेटाजोआ. तो पैराजोआ जिनकी जो सेल है वो लूजली एग्रीगेटेड रहती है तो मल्टी सेलुलर लेकिन टिश्यू नहीं बना है. और यूमेटाजोआ जिसमें टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम ये तीनों डेवलप हो गए हैं और ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब हम इन एनिमल्स की बात करेंगे. एनिमल किंगडम मतलब बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो ये अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, मतलब जो एरिया है जहाँ पे ये रह रहे हैं, दैट इज हैबिटेट, वो भी डिफरेंट होगा. तो यूजुअली जो एनिमल्स हैं दो तरह की हैबिटेट शो करते हैं, या तो वो टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहते हैं या वो पानी में पाए जाते हैं, दैट इज एक्वेटिक.
सो हैबिटेट एरिया ऑफ लिविंग, टेरेस्ट्रियल जमीन पे रहने वाले, और टेरेस्ट्रियल को भी हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनमें विंग्स हैं और उड़ते हैं, ठीक है, जैसे बर्ड्स हो गए, दे आर नोन एज एरियल। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं आर्बोरियल। जो वर्ड है आर्बोर, दैट इज फॉर द ट्री। ये जो आर्बोर वर्ड है ARBOR, ये ट्री के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द फिसोरियल। फिसोरियल का मतलब है जो गड्ढों में रहते हैं, ठीक है, जो जमीन में गड्ढे बना के रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दीवारों पे क्लाइंब करते हैं, वॉल्स पे क्लाइंब करते हैं, जैसे कि लिजर्ड है, तो उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्केंसोरियल, जो कि वॉल पे क्लाइंब करते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, स्केंसोरियल। तो एरियल हवा में रहने वाले, आर्बोरियल पेड़ों पे रहने वाले, फिसोरियल गड्ढों में रहने वाले, स्केंसोरियल जो दीवारों पे क्लाइंब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब पानी में रहने वाले। या तो वो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, साफ पानी में पाए जाएंगे, या फिर समुद्र के खारे पानी में पाए जाएंगे। तो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनको फ्रेश वाटर एनिमल्स कहते हैं, और जो सी वाटर में रहते हैं उन्हें कहते हैं मैराइन एनिमल्स। क्या बोलेंगे, मैराइन एनिमल्स, ठीक है। अब ये जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, इनकी मूवमेंट के हिसाब से या पानी में जैसे रहते हैं, उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन वो हैं जो पानी की लहरों के साथ पैसिवली मूव करते हैं। जूप्लैंक्टन्स वो एनिमल्स हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी की लहरों के साथ ही मूव करते हैं बिना एनर्जी लगाए। पैसिवली मूवमेंट मतलब विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। पानी की जो लहरें आएंगी, वेव्स आएंगी, उन्हीं के साथ क्या है, वो मूव करेंगे, तो उन एनिमल्स को कहेंगे जूप्लैंक्टन्स। लेकिन जो अपनी एनर्जी लगा के मूव करते हैं, जो एक्टिवली फ्लोट करते हैं, दे आर नोन एज नेक्टोन्स। जो एक्टिवली मूव करते हैं, जो अपनी एनर्जी लगा के मूव करते हैं, ठीक है, और यूजुअली अगेंस्ट द वेव्स मूव करते हैं, दे आर नोन एज नेक्टोन्स। कुछ ऐसे भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो समुद्र के तल, मतलब जो बॉटम है सी का, वहां पे पाए जाते हैं, चाहे वो वाटर है या सी है। तो जो सरफेस पे बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ रहते हैं, बॉटम में रहते हैं, उन्हें कहते हैं बेंथोस। और जो पानी के सतह पे रहते हैं, सरफेस पे जो प्रेजेंट रहते हैं, दे आर नोन एज पेलेजिक, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट एक्वेटिक एनिमल्स जहां पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज द हैबिट। हैबिट मतलब नेचर ऑफ लिविंग। हैबिट का मतलब क्या है, नेचर ऑफ लिविंग। हैबिटेट एरिया ऑफ लिविंग। हैबिटेट क्या है, एरिया ऑफ लिविंग, और हैबिट नेचर ऑफ लिविंग। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अकेले रहते हैं, दे आर सोलिटरी, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो अकेले रहते हैं, किसी ग्रुप में नहीं पाए जाते, सिंगल सिंगल प्रेजेंट रहते हैं, दे आर नोन एज सोलिटरी। एग्जाम्पल इज अर्थवॉर्म। एग्जाम्पल इज अर्थवॉर्म। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, कॉलोनीज में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बना के रहते हैं, सो दे आर नोन एज कॉलोनियल। जैसे कि हनी बी। हनी बी में डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स प्रेजेंट रहते हैं, वर्कर बी हो गया, ड्रोन हो गया, क्वीन बी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब है रहते तो ग्रुप में है लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं है, ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे लेकिन एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और इस तरह के एनिमल्स को कहते हैं ग्रिगेरियस। एग्जाम्पल लोकस्ट। कुछ है पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं इक्टोपैरासाइट, या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं। कुछ होते हैं सैप्रोफेगस जो डेड और डिकेइंग पे फीड करते हैं, ठीक है, जो डेड और डिकेइंग पे फीड करते हैं उन्हें कहते हैं सैप्रोफेगस। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो ब्लड, सिर्फ और सिर्फ ब्लड पे डिपेंड करते हैं, ब्लड पे फीड करते हैं, उन्हें कहते हैं सैंग्विवोरस, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ ब्लड पे फीड करते हैं, दे आर नोन एज सैंग्विवोरस।
वोरस। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपना ही फिकल मैटर कंज्यूम कर लेते हैं, जो अपना ही मेटाबॉलिक वेस्ट है, फिकल मैटर है, उसको कंज्यूम कर लेते हैं। दे आर नोन एज कैप्रोफेगस। क्या बोलेंगे उनको? कैप्रोफेगस, जैसे कि रैबिट। अगर हम उनकी मूवमेंट की बात करें तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो मूव नहीं करते और एक ही जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, एक सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। दे आर नोन एज सेसाइल, ठीक है, जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है। दे आर नोन एज सेसाइल। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डे टाइम पे एक्टिव रहते हैं। दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम एंड दे आर नोन एज डाययूर्नल। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो नाइट टाइम पे एक्टिव रहते हैं। दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। दे आर नोन एज नॉक्टर्नल। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इवनिंग टाइम पे एक्टिव रहते हैं एंड दे आर नोन एज क्रीपस्कुलर्स। क्या कहते हैं? क्रीपस्कुलर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो अर्ली मॉर्निंग में एक्टिव रहते हैं, सुबह सुबह, ठीक है, एंड दे आर नोन एज वेस्परल। दे आर नोन एज वेस्परल। तो ये थी हैबिट्स के बारे में, हैबिटेट एंड हैबिट्स। नेक्स्ट इज द बॉडी प्लान, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द डिफरेंट अदर सिस्टम्स एंड द कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स, और वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।